याद रखिए, इंडिया में आप यूट्यूब चैनल और ट्विटर चैनल बंद करा सकते हो, लेकिन इंटरनेशनली लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां देता हूं, जहां टेलीग्राफ में पूरा का पूरा एक डिटेल्ड, और ये काफी प्रसिद्ध अखबार है इंग्लैंड का, काफी डिटेल्ड में पूरी अखबार में कैसे खबर छपी है, हाउ चाइना हेल्प पाकिस्तान शूट डाउन इंडियन फाइटर जेट्स। ये सारी सीरियस सवाल हैं और इस पर डिस्कशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। जो सवाल पूछ रहा है बस उसे बैन कर दे रहे हैं। लेकिन हमारे बैन करने से दसॉ एविएशन के शेयर प्राइस 5% कैसे नीचे गिर गए हैं और कैसे चेंगडो एयरक्राफ्ट कंपनी के शेयर प्राइसेस में भारी उछाल आई है, ये सारी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं। फाइनेंशियल टाइम में रिपोर्ट हो रही है। नो बेटर एडवर्टीजमेंट देन अ रियल कॉम्बैट सिचुएशन, सेड यून शान, स्पेशलिस्ट इन चाइनीज मिलिट्री अफेयर्स। आपके और मेरे चीजों को डिनाई करने से सत्य नहीं बदलेगा, नैरेटिव नहीं बदलेगा, प्रोपेगेंडा नहीं बदलेगा। और यह चीज तो बिल्कुल सर्टेन है कि हम, डिस्पाइट द फैक्ट दैट हमारे पास ऐसी सरकार है जिसको अच्छी तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग आती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोदी तो है ही बेवकूफ और ये समझे कि बिल्कुल अकल से मारा हुआ बंदा है, लेकिन भारतीय आर्मी भी ऐसी है। खुद देखे आज की इनकी वीडियो लगी हुई है जिसमें ये पाकिस्तान के मिसाइलों की डेब्रिज और दोस्तों वहां पर जो हमारे ड्रोन इन्होंने थोड़े से इंटरसेप्ट किए थे वो लेकर बैठे हुए हैं और वहां पर बड़े बड़े पर्चे लगे हुए हैं। लिखा हुआ है फतह 1 की डेब्रिज है, यहाँ पर लिखा हुआ पाकिस्तानी ड्रोन की, यहाँ पर लिखा हुआ है PL-15। कह रहे बेवकूफो, इनके साथ हम क्या करेंगे, हमारे पास तो पूरा कमरा भरा हुआ है। DGIS प्यार कह रहे थे कि अगर मैं डेब्रिज लाकर यहाँ पर रख लूं तो यहाँ पर पूरा कमरा भर जाएगा, हमारे पास तो इतनी डेब्रिज है, लेकिन करेंगे क्या। और दोस्तों यहाँ पर ये भी कुछ बेवकूफ भारतीय कह रहे हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग कर देंगे। क्या दोस्तों रिवर्स इंजीनियरिंग हो सकती है? रिवर्स इंजीनियरिंग एक नामुमकिन सा काम होता है, क्योंकि जब आप मिसाइल और ड्रोन बनाते हैं तो आपको इस तरह बनाना होता है कि ये रिवर्स प्रोग्रामिंग न हो जाए। दोस्तों मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ, एंड्रॉइड गेमें बनती है जो आप मोबाइलों में खेलते हैं, हम लोगों ने पता है आपको कैसे बनाते हैं। उनका कोड बनता है C# में, उसे 1 टाइम कन्वर्ट किया जाता है। जावा में 1 टाइम कोड होता है, वो अगर उसे हम जावा में कन्वर्ट करते हैं गेम बन जाती है। अब अगर कोई कहे कि मैं इसे रिवर्स करके इस कोड को दोबारा लिखूंगा तो दोस्तों वो नामुमकिन होता है, वो कोड डिबग ही नहीं हो जाता, 1 टाइम रिटर्न होता है और उसे आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ये रूल होता है। और ये जो मिसाइल होते हैं और ड्रोन होते हैं इनमें भी ऐसी प्रोग्रामिंग की जाती है। और कंपोनेंट की जहाँ पर बात है तो हर किसी में एक ही तरह के कैपेसिटर, एक ही तरह के दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, वही आप लेकर आ जाए ना, आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। नामुमकिन सा काम होता है और चाइना जैसे दोस्तों बड़े सुपर पावर जैसे मुल्क वो कर सकते हैं, नॉर्मल कोई भी मुल्क नहीं कर सकता। और ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। पूरा दुनिया का अखबार टेलीग्राफ दोस्तों, जो फ्रांस का अखबार है, वो कहता है कि फ्रांस का राफेल तबाह हुआ है, उनकी एविएशन की कंपनी के शेयर गिरे हैं और चेंगडो के ऊपर हुए हैं। पाकिस्तान F-17 थंडर ब्लॉक 3 के भी बहुत ज्यादा ऊपर हुए हैं, क्योंकि वो भी दोस्तों पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चाइना की कंपनी के साथ मिलकर बनाया जाता है, तो पाकिस्तान ऊपर जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये वही गोदी अंकर हैं जो पहले कह रहे थे वी वांट मोर, ये सारे ऐसे ही कह रहे थे। इनमें से एक तो जनरल नरवरे है जो रिटायर बेवकूफ और दोस्तों बदनुमा जर्नल है, वो कह रहा था कि अभी पिक्चर बाकी है। उसका ट्वीट पड़ा है, आप देख सकते हैं। इतना बड़ा जर्नल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होकर तुम इतनी बेवकूफों वाली बात करते हो। और फिर दोस्तों कुछ ही टाइम बाद जब पाकिस्तान का रिस्पांस आता है, वही जर्नल ऑन रिकॉर्ड दोस्तों पड़ा है, उसकी वीडियो पड़ी है, वो कहता है कि जंग ऐसी नहीं है कि आप ये कहें कि जंग बच्चों का खेल है, जंग में बहुत नुकसान होता है और वो सीज फायर का हिमायत कर रहा है। तो ये है इनकी औकात। दोस्तों आगे भी सुनाता हूँ, लेकिन वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी पर भी क्लिक कीजिएगा। कहीं ना कहीं इस नैरेटिव में बहुत बुरी तरीके से फेल हुई है। सवाल है क्यों? क्या सरकार यह सोच रही थी कि भैया हमारा तो एजेंडा है कि सिर्फ पॉलिटिकल विक्ट्री हमें चाहिए, जैसा कि हमने बालाकोट के बाद भी दिखा दिया था। अब दुनिया को तो हमने प्रूफ नहीं दिखाया कि हमने F-16 डाउन किया है, लेकिन देश में हमने यह दिखा दिया, जबकि पाकिस्तान यह बात पर टाउम करता रहा कि भैया हमने तो चाय पिला दिया आपको, लेकिन देश में हमने नैरेटिव जीत लिया, वोट जीत लिए तो हमारा काम हो गया। क्या सरकार इस बार भी सोच रही थी कि भैया नैरेटिव तो हमें देश में जीतना है, जो बाहर जिसको जो लिखना है वो लिख दे? वो बैकफायर करेगा इस बार, क्योंकि दुनिया काफी बदल चुकी है, इंफॉर्मेशन फ्लो सबके पास। तो हमने कहा जब बीजेपी इतना पॉलिटिक्स खेल रही है तो फिर हम भी सवाल पूछेंगे जो कि पॉलिटिकल है, जो हम भी सवाल पूछेंगे जो अनकंफर्टेबल है। अब इसके लिए फिर जैसा आप करते आए हो पिछले कुछ दिनों में कि जो पसंद नहीं आए, जिसके सवाल अच्छे नहीं लगे, उसका चैनल बैन कर दो या उस पर FIR कर दो। एक तरफ हम कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की ही तरह हरकत करते हैं, जहां पाकिस्तान ने भी पूरा ट्विटर ही बैन कर दिया था, हम 8000 ट्विटर हैंडल्स बैन करने की बात करते हैं। तो देशभक्त के
आज के एपिसोड में जब सरकार ने पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिया है तो अब हम भी कुछ सवाल जरूर उठाएंगे, क्योंकि अभी लग रहा है कि हां 24 घंटे होने को आ रहे हैं, किसी तरीके का एक सीज फायर तो मेंटेन हो रहा है। सीज फायर क्यों किया गया है, सीज फायर की दरकार क्या थी, क्या आर्म्ड फोर्सेस के साथ मजाक खेला गया है, क्या एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था जिसको मोदी ने सोचा उसने अटेन कर लिया है तो अब सीज फायर कर दिया जाए। ये सारे जो सवाल हैं अब जरूर उठेंगे, और ऐसे सवाल बहुत दिनों से ही बहुत लोगों के मन में था, लेकिन अब बात आ गई है कि अगर सरकार खुद पॉलिटिक्स खेलने में आ गई है और अपना बच बचाव करने पर आ गई है तो यह सवाल जरूर तो सवाल आता है कि अगर बाजी हमारे हाथ में थी, अगर हमने उनके एयर बेसिस पर अटैक किया था, अगर हमने जीत हासिल कर रहे थे, अगर वॉर वाज गोइंग इन आवर फेवर, इफ दिस अटैक वाज गोइंग इन आवर फेवर, तो हम पीछे क्यों हटे? ऐसा क्यों लग रहा है सीज फायर के अगले दिन कि पाकिस्तान की जीत हुई है और प्रोपेगेंडा में कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए? खासकर कि बीजेपी की तरह, जो कि एक पार्टी जो समझती है कि ऑप्टिक्स क्या होता है, प्रोपेगेंडा क्या होता है, जो एक नैरेटिव बिल्डिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो बीजेपी जब समझती है तो इतनी बुरी तरीके से फेल कैसे कर गई? खुद बीजेपी के सपोर्टर्स या फिर एनालिस्ट या आलोचक या इंटरनेशनल अखबारों को टटोल कर देख लीजिए और आप समझ पाएंगे कि क्यों मोदी हैज लॉस्ट द प्लॉट के बातें चल रही हैं। सबसे पहला, अगर हम एडवांटेज पर थे, अगर हमने उनके एयरक्राफ्ट को हिट किया है, उनके एयर बेसिस को हिट किया है, उनके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर क्षति पहुंचाई है या क्षति पहुंचाने के पास हो गए, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि अमेरिका ने हमारा इतना भद्दा मजाक उड़ा दिया? जब डोनाल्ड ट्रंप का यह मैसेज आता है, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। Congratulations to both countries for using common sense and great intelligence. Thank you for your attention in this matter. डोनाल्ड ट्रंप अब हमें बोलेगा कॉमन सेंस यूज करने के लिए और इंटेलिजेंस यूज करने के लिए। द डमेस्ट प्रेसिडेंट इन अमेरिका अब हमें बोलेगा कि हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आई है तो मैं आपको समझा देता हूं। इंडिया और पाकिस्तान को आपने हाइफनेट कर दिया। जो पाकिस्तान की औकात है वही हमारी औकात है। हम कोई बुर्किना फासो नहीं है, कांगो नहीं है, जो अमेरिका आकर बोलेगा ए दोनों बंदरे तुम लोग लड़ रहे हो, लड़ना बंद करो। हमारी हालत अब यह हो गई है, जबकि हमने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान का मैटर हमारा बायलैटरल मैटर है, हमें इंटरनेशनलाइज नहीं करना है, हम आपस में लड़ेंगे, आपस में समझौता कर लेंगे, आप 12 कट लो, हमें आपकी इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि अगर हम एडवांटेज पर थे, अगर हमने एयर बेसिस को हिट किए थे, अगर वॉर हमारे फेवर में जा रहा था, तो हमने इंटरवेंशन के लिए अग्री क्यों किया? हमने डोनाल्ड ट्रंप को मौका क्यों दिया? उसके ऊपर हमारे अनाउंस करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप बैठकर वहां से ट्वीटिंग कर रहे हैं। इससे ज्यादा डिप्लोमेटिक, ज्यादा झापड़ हमें मिल नहीं सकता था, लेकिन नहीं, हमने तो अगले दिन एक और झापड़ खाना है। तो डोनाल्ड ट्रंप फिर आ जाते हैं संडे के दिन अपना ट्वीट लेके, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंगली पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। भाई किसको पेट्रोनाइज कर रहे हो दादाजी? क्या आपके बच्चे हैं इंडिया और पाकिस्तान? ऑफ हैविंग द स्ट्रेंथ, विजडम एंड फोर्टिट्यूड टू फुली नो एंड अंडरस्टैंड दैट इट वाज टाइम टू स्टॉप द करंट एग्रेशन कुड हैव लेड टू द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सो मेनी एंड सो मच मिलियंस ऑफ गुड इनोसेंट पीपल वुड हैव डाइड। योर लेगेसी इज ग्रेटली एनहांस्ड बाय योर ब्रेव एक्शंस। आई एम proud that USA was able to help you and arrive at this historic and heroic decision. हां भैया, ले लो तुम अपना नोबेल प्राइज ले लो, क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर तो ठीक से रुकवा नहीं पाए। तो इसी से while not even discuss, I am going to increase trade substantially with both these great nations. Additionally, I will work with both of you to see if after a quote-unquote 1,000 years, a solution can be arrived for concerning Kashmir. God bless the leadership of Pakistan and India. Job well done. अगर इस मैसेज का आप संदर्भ नहीं समझ पाते हो तो वो भी समझा दूं कि यहां एक अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहा है कि अब हम मीडिएट करेंगे आपके बीच में कश्मीर को लेकर। जो चीज पाकिस्तान दशकों से चाहती थी, जो चीज हमने दशकों से इफेक्टिवली रोक कर रखा था, वो नरेंद्र मोदी सरकार के अंडर हो गया। जो पाकिस्तान को आपने एक हथौड़ा दे दिया कि कश्मीर को अब हम इंटरनेशनलाइज करेंगे, क्योंकि कश्मीर इसी मैसेज को लेकर बोलेगा अब हमें इसे इंटरनेशनल फोरम में डिस्कस करना है। जो चीज हमने पूरे इंटरनेशनल फोरम को दशकों से बोल के रखा था कि कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा, मुद्दा जो भी है हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरली डिस्कस कर लेंगे। अब पाकिस्तान इसको ले जाकर बोलेगा कि यह इंटरनेशनल मुद्दा है। तो जो चीज हमने इतने दशकों से सेट की थी, डिप्लोमेटिक जीत हासिल की थी, वो यहां रिवर्स हो जाती है।
और इसीलिए स्काई न्यूज के इस बहुत ही बढ़िया एक लेख में भी ये लिखा गया है, इंटरवेंशन इन कश्मीर इज अ पॉइजनस फ्रूट। तो जिस तरीके का इंटरनेशनल इंटरवेंशनिज्म जो लोग चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए कश्मीर में करना, आप वो चीज अलाउ कर रहे हो। तो वॉर रुकवाने के चक्कर में बड़े पॉपो आकर अब कश्मीर में इंटरफेयर करेंगे। ये सबसे बड़ी हार हुई, जो नैरेटिव हार है हमारे तरफ से। एक तो हार हुई डोनाल्ड ट्रंप के आने से। सवाल यह है, एज आई सेड, कि अगर हम जीत रहे थे, अगर हमने हमला किया था, तो फिर हमें ये पॉज लेने की क्या जरूरत है। अब आती है तीसरी बात, हमारी इंटरनेशनल आइसोलेशन। हमारे लेजर आईज जो हर जगह जाकर बढ़िया रील और बढ़िया सार्कास्टिक कमेंट मारते हैं और उसको दबा दबा कर भक्त मंडली उसको रिट्वीट करती है लेजर आईज लगाकर। आज सिचुएशन यह है कि चाइना एग्रेसिवली सपोर्ट कर रही है, लेकिन इंडिया के साथ कौन है? जब चाइना कह रहा है वी विल कंटिन्यू टू स्टैंड बाय पाकिस्तान, अपहोल्ड इट्स सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, तो फिर लेजर आईज क्या कर रहे थे? चाइना पर प्रेशर नहीं डाल सकते हो, ठीक है, तो फिर दूसरे अजरबैजान के ऊपर, तुर्की के ऊपर, तो तुर्की भी पाकिस्तान की तरफ, अजरबैजान भी पाकिस्तान की तरफ, चाइना भी पाकिस्तान की तरफ। भाई हमारे तरफ कौन है जिसने बोला है वी विल अनइक्विवोकली स्टैंड विथ इंडिया एंड इंडिया इज राइट एंड पाकिस्तान इज रॉन्ग? हां ठीक है, सबने बोला पहलगाम बहुत गलत है, बहुत बुरा हुआ है, इंडिया हैज अ राइट टू स्ट्राइक, लेकिन हमारे साथ खड़ा कौन रहा? सबने तो अपना अपना पल्ला झाड़ लिया जब इंडिया के साथ अनक्वेश्चनेबली खड़े होने की बात है। लेकिन लेजर आइज के तो रील्स चलते रहेंगे, साउंड बाइट आते रहेंगे, भक्त मंडली उन्हें सपोर्ट करती रहेगी। चलिए ये भी मैं मान जाता हूं, ये तो तीसरी बात हो गई। चलिए इंटरनेशनली हम आइसोलेट हो गए, इंटरनेशनली हमारे पास उतना सपोर्ट नहीं है जितना पाकिस्तान के पास पब्लिकली आ गया। लेकिन एक बात बताइए, जहां हम कह रहे हैं सारा बात 10 साल से सुनते आए, कान पक गए सुनते सुनते, हम विश्व गुरु बन गए हैं, हम वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ बन गए हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को इतना प्रेशर नहीं कर पाए कि अच्छा कुछ दिनों के लिए लोन रोक दो, कम से कम पाकिस्तान को यह डिस्प्ले कर दो कि भाई हमारी भी इंटरनेशनल स्टैंडिंग और स्ट्रेंथ क्या है। हमें तो बोला जाता है कि हाँ, हम इंटरनेशनली जब जाते हैं तो हमारा पासपोर्ट देखकर लोग पानी पानी हो जाते हैं, हमारी बात तो डोनाल्ड ट्रंप और सब लोग सुनते हैं और सब लोग सर झुकाकर बात करते हैं। तो यह क्या हो गया कि पाकिस्तान इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जाकर भी एक इतना बड़ा लोन ले लेता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, और इसका कोई पोस्टपोनमेंट तक नहीं हो सकता। मैं मानता हूं ठीक है, इंडिया इतना भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा कि पूरा लोन रुकवा देगा, लेकिन कुछ डिसिप्लिन लाने के लिए, कुछ प्रेशर लाने के लिए, कुछ हमारे फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए क्या हम डिप्लोमेटिकली इतना भी नहीं कर पाए कि आईएमएफ के लोन को एक हफ्ते तक के लिए रुकवा दें? पाकिस्तान ने यह लोन लिया और डंका भी बजाया कि इंडिया घंटा नहीं कर पाया और हमने यह लोन सबके सामने से ले लिया, जबकि पाकिस्तान का टेरर ट्रैक रिकॉर्ड कितना अच्छा है सबको मालूम है, तब भी हम इसे नहीं रोक पाए। तो यह हुई चौथी बड़ी मिस। अब आते हैं पांचवें चीज पर भी, जिसके बारे में इंटरनेशनली तो सबने बात किया है, लेकिन हम सोचते हैं कि यह सवाल तो पूछने लायक ही नहीं है, और पूछेंगे तो डिलीट हो जाएंगे, ट्रोल हो जाएंगे या मार दिए जाएंगे। मैं यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं प्ले करूंगा, लेकिन पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बात को घुमाकर फिराकर इंटरनेशनल मीडिया में दबा कर बोला है कि उन्होंने हमारे 5 जेट गिरा दिए। अब मैं बोलता हूं कि नहीं गिराए, लेकिन सवाल यह है कि हमारी इतनी खराब कब से कम्युनिकेशन हो गई कि जब उनकी एयरफोर्स के स्पोक्सपर्सन घंटा भर पूरा ट्रांसपॉन्डर से पूरा कॉन्वर्सेशन निकालकर, पूरा रेडार सिग्नेचर दिखाकर इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो हम ये क्यों बोल रहे हैं कि हम अभी डिटेल्स नहीं देंगे? आप सीधे सीधे डिनाई कर दो, लेकिन हम डिनायल भी नहीं कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, और इसी इंफॉर्मेशन वैक्यूम में पूरा पाकिस्तान का ये जो पूरा एजेंडा है, ये जो पूरा नैरेटिव है, ये पूरे दुनिया में चल रहा है। याद रखिए, इंडिया में आप यूट्यूब चैनल और ट्विटर चैनल बंद करा सकते हो, लेकिन इंटरनेशनली लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां देता हूं, जहां टेलीग्राफ में पूरा का पूरा एक डिटेल्ड, और ये काफी प्रसिद्ध अखबार है इंग्लैंड का, काफी डिटेल्ड में पूरी अखबार में कैसे खबर छपी है, हाउ चाइना हेल्प पाकिस्तान शूट डाउन इंडियन फाइटर जेट्स। और इसमें जो पूरा रोल है, जो
PL-15 का जो रोल है और जो PL-15 इक्विपमेंट दिया गया है उसके बारे में बात की गई है। सवाल इसमें यह भी आता है कि इतने दूर से अगर टारगेट किए भी गए प्लेन्स तो कैसे किए गए, क्या ट्रैकिंग में भी कहीं ना कहीं चाइना का डायरेक्ट हेल्प है? ये सारी सीरियस सवाल हैं और इस पर डिस्कशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। जो सवाल पूछ रहा है बस उसे बैन कर दे रहे हैं। लेकिन हमारे बैन करने से दसॉ एविएशन के शेयर प्राइस 5% कैसे नीचे गिर गए हैं और कैसे चेंगडो एयरक्राफ्ट कंपनी के शेयर प्राइसेस में भारी उछाल आई है, ये सारी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं। फाइनेंशियल टाइम में रिपोर्ट हो रही है। नो बेटर एडवर्टीजमेंट देन अ रियल कॉम्बैट situation, said Yun Shan, specialist in Chinese military affairs at the Smitten Center at Washington DC. आपके और मेरे चीजों को डिनाई करने से सत्य नहीं बदलेगा, नैरेटिव नहीं बदलेगा, प्रोपेगेंडा नहीं बदलेगा। और यह चीज तो बिल्कुल सर्टेन है कि हम डिस्पाइट द फैक्ट दैट हमारे पास ऐसी सरकार है जिसको अच्छी तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग आती है, कहीं ना कहीं इस नैरेटिव में बहुत बुरी तरीके से फेल हुई है। सवाल है क्यों? क्या सरकार यह सोच रही थी कि भैया हमारा तो एजेंडा है कि सिर्फ पॉलिटिकल विक्ट्री हमें चाहिए, जैसा कि हमने बालाकोट के बाद भी दिखा दिया था। अब दुनिया को तो हमने प्रूफ नहीं दिखाया कि हमने F-16 डाउन किया है, लेकिन देश में हमने यह दिखा दिया, जबकि पाकिस्तान यह बात पर टाउम टाउम करता रहा कि भैया हमने तो चाय पिला दिया आपको, लेकिन देश में हमने नैरेटिव जीत लिया, वोट जीत लिए तो हमारा काम हो गया। क्या सरकार इस बार भी सोच रही थी कि भैया नैरेटिव तो हमें देश में जीतना है, जो बाहर जिसको जो लिखना है वो लिख दे? वो बैकफायर करेगा इस बार, क्योंकि दुनिया का